प्रोग्राम अजीम यजदानी के साथ। देखिए एमबी न्यूज की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम यजदानी के साथ। आज हमारी मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखपुरा के सदर और हमारे ज़िला की मारूफ सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी शख्सियत और शेखपुरा की सबसे बड़ी अरई बरादरी की जो तंजीम है अंजुमन अराइयाँ, उनके सीनियर वाइस चेयरमैन हैं मियाँ अफजाल हैदर साहब। आज हम उनसे बात करेंगे हालात हाज़िरा पे, पाकिस्तान की सियासत पे और अपने शेखपुरा की सियासत पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये सब आज इल्लामा इकबाल डे है। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आज पहले हमें ये बताइए, इस मौके पर आप क्या पैगाम देंगे जो उन्होंने हमें खुदी का दर्स दिया है और जो उन्होंने फैसला पेश किया है, इस वजह से आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में जो किरदार जिस तरह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और सफ़े अव्वल के हमारे जो मुसलमानों को दिवाने वाले लीडर थे वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। उनकी शायरी में एक वो कफ़ियत है कि जो मुसलमान है अगर वो उस पर अमल पैरा हो तो उस को दीन पे चलना, उसको अपनी ज़िंदगी को संवारना, अपने मुल्क के लिए खिदमत करना वो बहुत आसान हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने जो सोच, जो फ़लसफ़ा, जो नज़रिया मुसलमानों को दिया, उन्होंने उसकी वजह से अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और एक अपना अलहदा मुल्क पाकिस्तान के नाम से वो मार्ज़ वजूद में आया। वो सोए हुए मुसलमानों को, गुलामी में जकड़े हुए मुसलमानों को जिस तरीके से एक नई रूह फूंकी उस वक़्त के लोगों में, वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा थे। और आज भी उनके जो अगर साहबे जो इल्म है, जो लोग उस पर जो साहबे फ़िक्र हैं, जो उसको देख के मुतालिया करते हैं और सीखते हैं, तो यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ जो है उनकी आगे चल के आने के लिए, अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए इंतहाई मशअल-ए-राह। हमारी बात जारी है मियाँ अफजाल हैदर साहब से। हमसे पूछते हैं, ये सब आप सियासत से हटके हमने देखा है कि आप दीनी प्रोग्रामों में, महाफिल में, समाजी बहबूद के कामों में, स्पोर्ट्स में या इस तरह जो समाजी फलाई कामों में आप उसमें नजर आते हैं। यकीनन जहाँ वहाँ आपकी जो आमद होती है और आपका जो वहाँ कतार होता है उसका क्रेडिट पीटीआई को ही जाता है कि आप बतौर सदर जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस तरह की आपकी सिमत से पार्टी को मजीद तक़वियत, मकबूलियत मिल रही है और इस हवाले से यकीनन पार्टी को भी आपकी खिदमत का इल्म है, तो कल कहीं तो आप इलेक्शन लड़ने के तैयार होंगे? क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि जहाँ पार्टी मेरे लिए जो फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर तन मन धन के साथ मैं उस पर अमल करूँगा। बाकी आपने जो बात की कि ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से, जो दीनी प्रोग्रामों के हवाले से, जो अवाम की दुख इंसानियत की खिदमत के हवाले से जो भी काम मैं करता हूँ, असल में स्पोर्ट्स के को इसलिए ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ये जो आज की नौजवान नस्ल है वो मोबाइल में और दूसरी जो मनफी सरगर्मियों से हट के उनको खेलों की तरफ राग़िब करना चाहिए। हमारा कायद जो है वो खुद एक स्पोर्ट्स मैन है और उसने कहा है कि ग्रास रूट लेवल से जो है ना इनकी इस तरीके से बच्चों को सहूलतें देनी चाहिए कि आगे जाके वो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसलिए जहाँ पे भी वो ज़रूरत पेश आती है, जहाँ पे लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, लोग मुझे खुशी से बुलाते हैं और मैं भी खुशी से जाता हूँ, दिल से जाता हूँ, फिर इसी वजह से फिर वो खैर बरकत है, वो पार्टी के लिए भी अच्छा शगुन है क्योंकि वो हमारे कायद का विजन है। क्यों खेलों के मैदान आबाद करना, अस्पताल वीरान करना, ग्रास रूट लेवल से अपने आगे खिलाड़ियों को लेकर जाना, शेखपुरा के यही खिदमत है। शेखपुरा के जो नौजवान है इनमें बड़ा टैलेंट है, उसको उजागर करने के लिए और अब आगे महाफिल मजालत और दूसरी ये जो दीनी प्रोग्रामों के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलाना और उसकी मोहब्बत को दिलों में पैदा करना, उसके लिए मेरा जहाँ भी किरदार होता है, लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं हर किस्म के जो मकतबा फिक्र है मुझे जो भी बुलाता है, मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अल्लाह ताला के हुक्मों को मानते हुए मैं उसमें शिरकत करता हूँ और खैर बरकत फिर मेरे अल्लाह का काम है। बेशक बेशक। मीसा आपने हकीकी आज़ादी की बात की है और आपने अपने बड़ी चीज़ों का आपने नाम दिया है। अब ये तस्वीर जो आम हो रहा है कि अमरीकी जो इंतखाबात हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से कामयाबी के बाद, तो फिर आपने उसे उम्मीदें लगा ली है पीटीआई ने कि हमें वो जिस आज़ादी की आप बात करते हैं, जिस खुद मुख्तारी की आप बात करते हैं, क्या
امریکی صدر کی کامیابی سے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کے کپتان کو آزادی مل جائے گی؟ دیکھیں عظیم احمد یزدانی صاحب، جو ہمیں ٹرمپ کے آنے کی وہ خوشی نہیں ہے، جیسے ہمارے قائد ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کہا کہ اصل میں جو چیز ہے رجیم چینج جو کی گئی تھی وہ بائیڈن کے دور میں کی گئی تھی. جو بائیڈن نے جو ایک پوری دنیا میں جس طریقے سے رجیم چینج کو کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تبدیلیاں دنیا میں رونما آئی، ہم اس نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے وہ جو رجیم چینج والا معاملہ ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور جو اس سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو لے کر ہمیں یہی ہے کہ جو پاکستان کی عوام نے جو کرنا ہے وہی جو ہے وہ چیز کو ہم مانگتے ہیں کہ وہی چیز اصل حقیقت ہے. باقی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس سے بڑھ کے کہیں زیادہ جو ہمارے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی ذات ہے، اس نے جو تدبیریں آج تک کی ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو اور ان کی بہنوں کو، ان کی بیوی کو، جس طریقے سے یہ قید و جبر کی جو صحبتیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں، جس طرح ساری عوام نے دیکھا ہے، ساری قوم جانتی ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اللہ کی ذات کی ایک طاقت ہے جو کہ ہمارے قائد عمران خان کے ساتھ ہے. بالکل وہ حق پہ ہیں، اور قوم بھی جو ہے وہ سب محب وطن لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ حامی ہیں اور وہ اپنے بانی قائد عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ان کا جو مقصد اپنے ملک کے لیے خیر خواہی ہے، اپنے ملک کی جو ترقی تعمیر و ترقی ہے، اپنے ملک کی وہ فلاح و بہبود چاہتے ہیں، اپنے عوام میں وہ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج تک ان پہ مہربانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو یہ جو ان کے آقا ہیں ان سے ہی پاکستان کو وہ مدد مل سکتی ہے کہ جن فیصلوں سے یہ آزادی یا ممکن ہو سکتی ہے رہائی ان کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے اصل توقع جو ہے وہ ہمیں اپنی عوام سے ہیں، ہمیں اپنی قوم سے ہیں، کہ قوم جو فیصلہ کرتی ہے وہ دیکھا جس طرح آپ نے کہ 8 فروری کو جو عوام نے فیصلہ دیا تھا، اگر اس کو منوان قبول کیا جاتا تو آج پاکستان کے اور حالات ہوتے. دنیا جو ہے وہ حقیقی نمائندوں کو جو ہے نا اس پہ اعتماد کرتی ہے، پھر اس ملک پہ اعتماد کرتی ہے، پھر وہاں کے معاشی حالات. ٹھیک ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے حالات کی بات کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کا طریقے سے جو مستقبل ہے سیاسی وہ کیا ہے؟ اس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کا سیاسی مستقبل ہے، جس طرح آپ نے خود حالات بتائے ہیں، تو کیا ان حالات میں یہ پارٹی بھی کھڑی رہے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے آئینی ترامیم اور جس طرح ڈیل کی اور جس طرح لندن پلان اور جو دوسری چیزیں جو عوام کے زبان زد عام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسی ڈیل کے سلسلے میں ہی آپ دیکھیں کہ آئینی ترامیم کی گئی اور اپنے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کی گئی، آئین کو توڑا موڑا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 والی محفوظ کر رہی ہے. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جو تدبیریں کرنے والی ہے. حق اور سچ کا جو ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. ہر جو ایک آپ ہم کارکن تو ہیں، آپ کسی ریڑھی بان سے پوچھ لیں، کسی بھی آپ ٹھیلا لگانے والے سے پوچھ لیں، کسی بھی رکشہ چلانے والے سے پوچھ لیں، وہ ہم سے بہتر آپ کو جواب دے گا، کیونکہ اتنا شعور عمران خان نے اپنی قوم کو اپنی عوام کو دیا ہے کہ لوگ جس سے بھی آپ بات کریں گے وہ سب اسی کے چیز کے متمنی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آئے، اس ملک کی باغ دور سنبھالے. ہمارے قائد عمران خان جو ہیں وہ دلوں کے وزیر اعظم، جو حقیقی وزیر اعظم ہے، جو فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ آئیں، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اب اس ملک کی باغ دور سنبھالیں. میں اگر بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر عوام کیوں نکلتی کیوں نہیں ہے؟ اب عوام کیا ڈر ہے، خوف ہے، سہمی ہوئی ہے، اس کا عوام کیوں نہیں نکل رہی؟ جیسا 26 ترین منظور ہو گئی ہے، کوئی نکلا نہیں باہر، اتنا بڑا یہ معاملہ پیش آ گیا، تو کیا عوام کا کیا معاملہ کہ اس کے معاشی حالات اس طرح کے ہیں یا وہ کوئی سچی نظر نہیں آ رہی، وہ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں جس طرح سے پاکستان کو آج جو غریب آدمی ہے اس کو 2 وقت کا اس کا چولہا جلانا جو ہے نا وہ جلنا مشکل ہو چکا ہے. معاشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ اتنا نیچے جا چکا ہے، بے روزگاری کا وہ عالم ہے صنعتیں بند ہونے کی وجہ سے، اور پھر جس طریقے سے ظلم و جبر کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں اس نام نہاد حکومت نے جو کہ پہاڑ ڈھائے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی عوام جو ہیں وہ کوئی خوف و خراس کا بھی شکار ہے، اور کچھ وہ جو ہے وہ معاشی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ چاہیں گے اس طریقے سے یہ اپنی من مرضی کریں گے. اس وجہ سے بھی عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وجہ سے سہمے ہوئے وہ نہیں اپنی وہ اس طرح رائے پیش کرتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ اتنی سختیوں اتنے جبر کے باوجود دیکھیں عوام نکلتی ہے. اصل میں جب عمران خان باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے درمیان میں ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک
बहुत ही एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा होगी, इंशाअल्लाह ताला सारी कौम जो है वो अपने कायद के पीछे होगी। मेरे साहब हमने बात की है, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की, हमने खुद की बात की है, क्या ये पीटीआई के यहाँ आपके आइडियल हैं? क्योंकि इन्होंने जो खुद ही का फैसला दिया है और खुद मुख्तार मुल्क की बात आप करते हैं, तो क्या आप असल तरीके इंसाफ या आप जो शख्सियत है, आप अल्लामा इकबाल को अपने आइडियल समझते हैं? इसके बारे में क्या बताएंगे? देखें, मैंने पहले जैसे कि बोला कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत से हमारे आए कायदीन जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। जी जी। उनके बाद अगर मैं किसी को देखता हूँ तो उसमें हमारे बानी पीटीआई इमरान खान साहब को, लेकिन असल में जो अल्लामा इकबाल हैं वो हमारे इसलिए भी वो आइडियल हैं कि उन्होंने हकीकी आज़ादी का जो तस्वर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं असूलों पे कारबंद है, उन्हीं चीज़ को असल हकीकी आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद में है। अब असल हकीकी आज़ादी क्या है कि आज भी हम उन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बावजूद भी हम किसी न किसी तरीके से हम गुलाम हैं, और हमारे जो अदारे भी और जो हमारे जो मुल्की मामलात भी हैं, इनकी बागडोर भी मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरीके से वो पाकिस्तानियों के पास नहीं है। और जो हकीकी आज़ादी का तस्वर जो अल्लामा इकबाल ने दिया है, अगर वो तस्वर वो हकीकी आज़ादी हमें हासिल होती है तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे, इस्लामी तौर पे और दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता है, जिस तरह के इसके वसाइल हैं, जिस तरह के इसके ज़हायर हैं और जिस तरह के इसके लोग हैं। हमारी गयूर अवाम है वो भी ये चाहती है कि हकीकी आज़ादी हासिल हो और अवाम के फैसले अवाम खुद करे अपने मुल्क के, तो यकीन करें कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अव्वल का मुल्क बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हमने बात की है, सियासत की बात की है, मीशत की बात की है, पाकिस्तान की खुद मुतारी की बात की, आज़ादी की बात की। हम अभी शहर की एक बड़ा मसले की बात करते हैं। हाल में हुकूमत पंजाब ने जो 4 जिले का इंतखाब किया उसमें शेखपुरा शामिल है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्या ये इतना जरूरी था कि ये हमारे जो शहर के जो बाकी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, ये उससे जरूरी था? ये देखें, ये अच्छा इकदाम हुआ कि सेफ सिटी का जो मकसद था, हमारे शिवपुरा में जिस तरह वारदातें हो रही हैं उसके मुताबिक जो उस पर अमल किया जाता तो मेरे ख्याल में बेहतर था। लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, असल में हमारा पसमानदा शहर है, 35 लाख का एक हमारा जो ज़िला है, ये एक पसमानदा ज़िला है। गलियां मोहल्ले हैं और वहाँ पे वो क्या हेलमेट और क्या वो सीट बेल्ट है, ये मुझे तो समझ नहीं आती। इसका जो असल मकसद था वो आम यही समझी थी कि ये जो है ना, ये वारदातें और जो डकैतियां और जिस तरह ये शहर में हालात है बदमनी के, उनको कंट्रोल करने के लिए ये चीजें महसूस करेंगे, वो इसी के तहफ़्फ़ुज़ को हम इसका हिस्सा समझते थे। लेकिन ये तो अवाम पे इस तरह डाका मारा गया। आप देखें 10-10, 12-12 चलान जो हैं वो किए गए हैं और कभी वो पता चलता है कि जी ये कैंसिल हो गए हैं, लेकिन फिर पता चलता है नहीं कैंसिल हो गए। तो इसके साथ साथ ये चीजें इस पे अच्छे तरीके से अमल हो तो बेहतर होती है। ठीक है, अस्पतालों की आप सूरत हाल देख लें, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और वहाँ पे आज तक सेहत की जो बुनियादी सहूलतों के लिए इलाज मालिए के जो तिब्बी और जो समझ लें कि जो इब्तदाई मरहला है वो ही मुकम्मल नहीं है कि जो भी अगर मरीज खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट से या किसी, अब आप देख लें कि अगर सीटी स्कैन और MRI वो करवानी हो तो यहाँ पे वो भी सहूलतें नहीं है। और आज हम कहाँ पे खड़े हैं, तो दुनिया के साथ हम क्या मुआवजना और क्या मुकाबला करेंगे। ये 4 जिले जो इन्होंने मुंतब किए हैं, शिवपुरा तो उस लिहाज से बहुत पीछे है। तो जो पहले बुनियादी चीजें अवाम चाहती है कि उसके सेहत के मसाइल हल हो, अवाम चाहती है कि उसकी जो बेरोजगारी है वो खत्म हो, ठीक है, उनको वो सहूलतें देने की बजाय आप वो उस पर इकदाम कर दिया है कि लोग जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ इनसे करने लग गए हैं कि यार हेलमेट पहन लें और वो सीट बेल्ट गली मोहल्लों में डाल लें वरना हम चलान से बचे, क्योंकि उनके जेबों पे डाका डाला जा रहा है। इस सूरत हाल में ये शहर से बाहर जब आप निकले अंदरूनी और बरूनी रास्तों पे वो कैमरों की समझ आती है। बाकी जो है ना वो इसको जो शहर के अंदरून है वो उसको सेफ सिटी का जो मेन मकसद है वही पूरा होना चाहिए। मियां साहब, यकीन हमें इल्म है कि आपने शेखपुरा में तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा काम किया है, इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद हो, आपकी बड़ी खिदमात हैं। तो बाद हल्कों में आइंदा सियासत के हवाले से भी आपका एक नाम आ रहा है, क्योंकि आप शहर की एक बड़ी बरादरी रहीमा साहब का तल्लक है और आपका इस वक्त बरादरी के अंदर भी आपको एक अहम ओहदा दिया गया है। तो क्या समझे मुस्तकबिल में आप इस तरह अगर पार्टी के लोग के या बरादरी के तो आप इलेक्शन में जा सकते हैं या इस तरह को प्रोग्राम है, क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो कायद हैं, हमारे लीडर जो हैं इमरान खान, उन्होंने यही कहा है कि हर बंदे को अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखनी चाहिए। वो आगे अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि वो बंदे को किस जगह पे रखता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं जब से सियासत में, मेरा तो मकसद जो है वो अवाम की खिदमत है। और जब इंसान सियासत को
وہ خدمت خلق کے طور پہ کرتا ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتا ہے, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کرتا ہے, تو وہ سیاست نہیں عبادت بنتی ہے. اور ہم الحمدللہ میں ایک عبادت کی طرح اپنی سیاست کو کر رہا ہوں. مجھے جہاں بھی اللہ نے موقع دیا, جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا, میں اس پہ اپنے پارٹی کے ویژن کے مطابق, اپنے قائد کے نظریے کے مطابق, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, دکھی انسانیت کے لیے, میں ہر وقت میری جہاں پہ بھی ضرورت ہے میں وہاں پہ اپنا کام کرتا رہوں گا. کہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے جس جگہ پہ ہمیں لے کے جانا ہے, جس جگہ پہ ہم سے کام لینا ہے, وہ فیصلے اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ارادہ جو یہی ہے کہ ہر بندے کو اپنی آخری حد تک جو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنی قوم کے لیے کتنا فعال ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ جہاں بھی پارٹی نے رکھا, جس جگہ پہ بھی میں اپنی وہ خدمات انجام دیتا آیا ہوں, اور جہاں بھی آئندہ بھی پارٹی میرے لیے جو فیصلہ کرے گی, جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ رکھیں گے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام کو اسی طریقے سے سر انجام دیتا رہوں.